राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन। क्योंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित हैं। हम लोग बचपन में एक गाना सुनते थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। तो माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आपको वटवृक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर, इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए। महामहिम का जनता से आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित हैं एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी। आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश होता है, एक उद्देश्य होता है। और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही निहित है। हम 3 चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे
मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहनों आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया जिसे आप इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं। ये मेरी बहनों को मेरा ये संदेश होगा, यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड की वीडियो मैडम महिला है। अगला नंबर आपका मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को बचा के रख लेते हैं, यदि आज आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचा कर सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे तो आज हमारे बगल में डीडीसी मैडम है, एसडीएम मैडम है, वह स्थान आपका होगा मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां पर बचा के रखते हैं। इसलिए आपको तय करना है, एक विधायक होने के नाते आज उपायुक्त महोदय बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगाकर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां तक जरूरत होगी आपके विधायक को पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत में लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं। मेरा भी सम्मान अगर किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझमें ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम करता। बहुत सारे नेताएं विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया यह आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर पर छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगढ़ जाइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक चीज कहा कि जरा हम ट्यूशन की माफ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कभी तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांव को छू कर देखिएगा, आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपने माँ के चेहरे पर झांकिएगा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है, लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, सामान्य आपकी भी माता, हमारी भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती है और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती है। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने भी ये प्रण लिया है
कि आप अपने माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अभी आपको निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं, यह आपको निर्भर करता है। क्योंकि याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा। क्योंकि इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई एक आप है। मान के चलिए आपके पिताजी यदि साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्र वधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका संबंध इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना है। क्योंकि इस कार्यक्रम का 1 मिनट बना है, समय का अभाव, ऐसे आप जानते हैं कि जब जब समय का अभाव होता है आपके विधायक की घड़ी काटते हैं। तो इसलिए क्योंकि महामहिम आए हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आज जो 40 बच्चे पास होकर आए हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं तब उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूं, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी टॉप 40 को दिया है, आप जाइए डुमरी विधानसभा में अगर कोई बच्चे फेल गए, अगर वो पढ़ाई आर्थिक दबाव में छोड़ना चाहते हैं, तो अगला 2 महीना का 75% सैलरी फेल गए बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए जाइए, भगवान को कहिए इस व्यवस्था में बागी विधायक आया। आप निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके बीच आता हूं। समय का अभाव है, आपको यही कहेंगे। मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल का हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला ने हल को छोड़कर सारा पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में, हमारे दादाजी 1.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे, और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया हूं, तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप होंगे। बड़ा समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक विधायक बनने के नाते जब तक हमें हमारी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हर मोड़ पे आपके साथ रहेंगे। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनका नवाडी डुमरी विधानसभा की पावन धरती में आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज आकाश धरती में उतर आया। मैं उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस लोकतंत्र के चौधरी स्तंभ का आभार, हमारे स्थान के सहयोगी स्थान के साथियों जिनकी देख रेख में कार्यक्रम हुआ उनका आभार, अभिनंदन। और विशेषकर इस डुमरी विधानसभा के जनता जनार्दन देव जनता, आपका आभार, आपका अभिनंदन।
माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए निश्चित रूप से आपके प्रयासों से हमारे झारखंड के एक एक छात्रों की उम्मीदों पर पंख लगा है, हौसले बुलंद हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद कर दीजिए हमारे माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम सब हमारे उज्जवल भविष्य जो है छात्र छात्राएं हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय की, जिनके कर्तव्यों द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को सम्मान भी प्रदान होगा। लेकिन उसके पहले हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य और भी उज्जवल है। हम सादर आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वाद वचनों से हमें प्रदान करें महोदय। सभी भाइयों और बहनों को हमारा जो आज अभी आप सुन रहे थे, हमारे नौजवान साथी श्री जयराम महतो जी की बातें, और वास्तव में आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें। और वो कार्यक्रम पब्लिक को तो हल्ला भाई जयराम महतो कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दें और शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है और उनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपायुक्त श्री अजयनाथ झा जी, पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरिंदर सिंह जी, श्री रजनीश कुमार जी डीएफओ बोकारो, और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे पहले नौजवान मित्रों और साथियों, मैं इसलिए आया कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है, और इसमें पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं, आखिरी दिन तक वो करते हैं कि आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं। तो हम बहुत अधिक मुद्दे नहीं आए आज, खासतौर से इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवाडी में आज आयोजित इस सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन न केवल युवाओं का सम्मान है, बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ। उन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे और दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि
सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक